अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और ये हम अभी जाने वाले थे हॉस्पिटल, लेकिन कुछ कागज़ निकाल के अब्बू को देना है तो ऑफिस में आ गए हैं नकाब ओढ़ के, और बस उनको कागज़ दे कर और फिर अब निकलेंगे जाने के लिए। रात हो गई है, आए थे नहाने धोने कि नहा धो लें तो फिर जाएंगे हॉस्पिटल में। और कल हो जाएगी छुट्टी बच्चे की भी और बच्चे की अम्मी की भी, और उसको लेकर घर वापस आना है। तो फिर अभी जाते हैं। फिर से प्यार करो। तुम बड़ी हो क्या? अच्छा, एक बार और प्यार। ए शर्म देखो, शर्म। और हम मेरे साथ साथ सभी लोग आ गए थे देखने, क्योंकि सबको जो है फिर से शौक था। और अशास को तो बहुत ज़्यादा मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ये बेबी है, लेकिन ये असली बेबी है। ये कैसा बेबी है? ये गुड्डा है लेकिन असली है। तो वो बार बार प्यार कर रहे थे उसको। और ये है अब नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब हम लोग जो है जल्दी जल्दी हो गए हैं रेडी जाने के लिए। बस आज का जो डोज़ है वो लग जाएगा, दोपहर तक जो है खाली हो जाएगा डोज़ लगने के बाद। और हम और ओरहान दोनों लोग लेटे हुए आराम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और अल्लू जो है खेल रही हैं। और अलीशा भी जो है अभी उनको इंजेक्शन लग चुका है, तो थोड़ी देर बाद एक और इंजेक्शन लगेगा जब तक जो है रसीद बन रही है घर की, मतलब छुट्टी होने का कार्ड जो बनता है वो बन रहा है। और अल्लू जो है खेल रही हैं। और देखिए, हम लोग ने बेड को जो है मिलाकर एक साथ कर लिया था आराम से बैठने के लिए। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। गाड़ी में बैठ चुके हैं बच्चे को लेके, और जाएंगे अभी फ़िलहाल अलीशा के घर। अलीशा अपने घर पे रहेगी, जब फिर 1.25 महीना हो जाएगा तब फिर आएंगी। और अभी तो खैर अभी चौथा दिन हुआ है, और चौथे दिन की ये वीडियो है। और आज जो है हम वॉइस ओवर कर रहे हैं फ्राइडे को, और ये थर्सडे की वीडियो है वॉइस ओवर, तब हम ये फ्राइडे को कर रहे हैं। और ये वीडियो भी आपको इंशाल्लाह फ्राइडे तक शाम तक मिल जाएगी, या फिर जितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो बनाएंगे और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम क्या करें। और आइजल ये चीज़ें इकट्ठा कर ली है और खोल लिए है आइजल। और आइजल ऐसे देख रही मुझे। खोलो मैं। तुम्हारे लिए कौन लाया है? मामा डैडी मामा। कौन मामा? डैडी मामा। समीर मामा। सब तुम्हारे लिए है? और अशाद भाई के लिए? ये भी तो है आइजन्ना। क्या है ये? दिखाओ। खाने वाली इसमें बॉल बना है, देखो। बॉल है? हाँ देखो, दिखाओ। ये खाने वाली चीज है। नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही हैं? कह रही चॉकलेट लेगी, स्ट्रॉबेरी नहीं लेगी? कह तो ले लो दाबू। कौन लाया है? हम नहीं देंगे उसको। कौन लाया है? डांटिए। अच्छा, ये हम नहीं देंगे उसको। कह रही नहीं देंगे। कौन लाया है बेटा? किसने दिलाया है? मारे? अच्छा, मार रहे। किसने दिलाया है? मामा ने। तुम भी खा लो। अब ये दे दो। अच्छा देंगे, एक चम्मच खा के देंगे। अनाबिया तुम ये खा लो बेटा, हम तुम्हारे लिए मंगाएंगे। अभी हम मम्मी जाएंगे ना, लेके आएंगे। अच्छा, ना ठीक। ये तो आज पता है ना कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? सरप्राइज। चीट। आइडल अच्छी है। तुम्हारी दोस्त कौन है? सारी आइसक्रीम पे घर जाएंगे, हम लेके खा जाएंगे। कौन? ये कौन? नाम बताओ। बिया। इसमें शटगन है।
क्या सवाल काला है? अमीर रहेगा और सफेद अरे गोरा गरीब रहेगा। बताओ इसका सवाल क्या है? सवाल क्या? सवाल आंसर सही बताओ, सवाल है क्या? यही है क्या? कि काला गोरा रहेगा और काला गोरा रहेगा? नहीं, काला अमीर रहेगा और गोरा वो गरीब रहेगा। किससे कौन शादी रहेगा? करना? अच्छा लड़का। हाँ। किससे शादी करोगी बताओ? हम करेंगे जो सबसे अमीर रहेगा, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो। तुम्हारा ऑप्शन खत्म हो चुका है। मेरी तरफ तैयार हो जाए ना, लाइन लग जाएगी। समझी नहीं? तो भाई कह दो अल्लाह इल्लल्लाह पढ़ के जाए। तुम किससे करोगी दाबू? तुम काले लड़के से करोगी, अमीर से या गोरे गरीब से? मुंह से हाथ हटाओ और ठीक से बोलो। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं रहता। गोरा। गोरा गरीब? गरीब रहे कि अमीर रहे? हाथ हटाओ मुंह से। बताओ, क्या? अमीर की गरीब? अमीर। गोरा भी रहे और अमीर भी रहे हाँ, कि काला अमीर रहे? गोरा। गोरा अमीर रहे। लेकिन अमीर लोग तो काले ही होते हैं। अमीर लोग गंजे। घर आए तो बच्चे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो बहुत कुछ पहले शायद वीडियो बनाने लगे, फिर दाबू खूब अच्छी अच्छी बातें कर रही थी उनके साथ। फिर हमने सोचा लाइए आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी आज फ्राइडे का कि सुबह का है। तो फट जब उठे हैं सो के, नमाज के लिए उठे थे, नमाज़ पढ़ कर फिर जो है सो गए थे। रात में भी बहुत जल्दी सो गए थे, तकरीबन 8:30 पौने 9 या 9 बजे तक हम सो गए थे। फिर सुबह में भी जो है नमाज़ पढ़ के सो गए, कुछ पढ़ा नहीं था। और आज जुमा है तो सूरह कहफ और सूरह दुखान, सूरह जुमा, ये सारी चीज़ पढ़नी होती है। रात में ही पढ़ लेते हैं हमेशा, जुमेरात की रात को पढ़ लेते हैं मगरिब बाद। लेकिन कल बहुत ज़्यादा थकान थी तो इसलिए नहीं पढ़ सके थे। और फिर जल्दी से सो गए थे कि सुबह फजर में पढ़ लेंगे। लेकिन फजर में भी जब उठे हैं तो नमाज़ पढ़कर फिर जो है सो गए कि चलो जाने दो, बाद में पढ़ते हैं। उठ के अभी थोड़ा सा और सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। फिर उठते उठते हो गया था 8:30। तो पहले तो आँख खुली, एक किसी का फ़ोन आ गया था कि जो है प्रैक्टिकल होना है, आप प्रैक्टिकल कब होगा। तो फिर पहले उठ के जल्दी से गए बाहर, ऑफिस में लैपटॉप खोला, चेक किया कि देखें प्रैक्टिकल की डेट तो नहीं है। चेक किया तो नहीं, प्रैक्टिकल की डेट नहीं थी। और उसके बाद फिर जल्दी से जब अंदर आया तो जल्दी से पहले चाय बनाया, चाय बना के सबको दिया। फिर अम्मी करने लगी नाश्ता, भाई 9 बज गया है, नाश्ता कुछ चाहिए। फिर गए जल्दी से वज़ू किया, वज़ू करके आए हैं, मतलब मुँह धोया तो सोचा साथ में वज़ू भी कर लेते हैं क्योंकि अभी पढ़ना होगा पारा। फिर साथ में वैसे भी सबको बावज़ू रहना चाहिए। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई काम अटका हो, किसी काम में परेशानी हो, कोई चीज़ जो है जो आप चाहते हो कि ये काम हो जाए, आप जो है वज़ू करके वज़ू रखना शुरू कर दीजिए। मतलब बावज़ू रहिए हर 24 घंटे। जैसे ही आपका वज़ू टूटे आप वज़ू कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़िए, लेकिन ये है कि आप वज़ू करके आइए तो कुछ नहीं तो कुछ एक छोटी सी सूरह पढ़ लीजिए, या मतलब बस कुरान शरीफ उठा लीजिए या पंसूरा उठा लीजिए, या अगर आपके पास टाइम है तो 2 नफिल पढ़ लीजिए। इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है, आप ज़रा सा उठाइए, एक लाइन पढ़ लीजिए, एक आयत पढ़ लीजिए, उसमें कोई हरज नहीं है और कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। वज़ू करके आया ही इंसान, कुरान उठाया, फट से एक आयत खोला, पढ़ लिया, दुआ मांग लिया, और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जो काम आपका हमेशा अटका हुआ होगा वो काम आपका फट से हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम मेरा कैसे हो गया। और वज़ू रहने में बरकत भी है, बावज़ू रहने में। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बावज़ू रहा करो, और मौत आएगी तो वज़ू की हालत में आएगी, इससे अच्छी क्या बात है। और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, तो सभी लोग वज़ू करके रहा करिए, अच्छी बात है वज़ू करना। और साफ़ सफाई भी रहती है, पाक भी रहता है इंसान। और किसी भी वक्त कहीं पे भी ऐसे बाहर निकला, वज़ू है उसका, तो अगर वक्त हो गया नमाज का और काम के लिए निकला हुआ है, वज़ू है, फट से नमाज़ पढ़ लेता है। या कोई चीज़ ऐसी है कि आपको करना हुआ जिसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कोई चीज़ पढ़ना है, कुछ उठाना है, कुछ रखना है, वज़ू नहीं हो रहा हो, नहीं रहता है तो इंसान छोड़ देता है कि वज़ू नहीं है, कहाँ पे वज़ू करेंगे, कि कहीं पे इंतज़ाम नहीं है वज़ू करने का। और अब वज़ू रहता है तो फट से वो काम जो है जो नहीं भी सोच रहा होता है कि चलो बाद में करेंगे, वो काम जो है आसानी से हो जाता है। तो बस वज़ू करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं ना। आप लोग सुबह उठते हैं, बंदा मुँह धोता ही है, ब्रश करता है, साथ में वज़ू कर लिया। कहीं जाने लगा तो भी मुँह धोता है, साफ़ सफाई करता है, तैयार होता है तो वज़ू कर लिया। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आराम से हो जाता है। 2 सेकंड लगता है वज़ू करने में। हम तो बहुत ही जल्दी वज़ू कर लेते हैं।
खैर तो हमने सोचा जल्दी से बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी और साथ में बना रहे हैं हलवा सूजी वाला, जो कि हमको आँख बंद करके बना लेते हैं, फट से बन जाता है और जल्दी भी रहती है और आसानी भी रहती है। और सब्ज़ी बनाने के लिए पहले तो हमने आलू काटा, सोचा आलू की सब्ज़ी आलू टमाटर हरा धनिया की बनाएंगे। फिर देखा शाम को सैमन ने कोफ्ता बनाया था, तो उसकी जो है ग्रेवी बची रह गई थी, कोफ्ते की गोली सारी ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ ग्रेवी बची हुई थी। हमने सोचा चलो इसको भी सुहारत लगा देते हैं, तो फट से कढ़ाई चढ़ाया, उसमें प्याज लाल किया और उसमें हरा मिर्चा डाला, फिर उसमें डाल दिया आलू और नमक डाल के कुछ देर तक उसको जो है मतलब तल लिया। आलू बिल्कुल फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन होने लगा था बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद जो ग्रेवी बची हुई थी उसको उस ग्रेवी को डाल दिया, बाद में डाल दिया इसके ऊपर से सब्ज़ी मसाला हमने, और थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो फिर नमक डाल दिया। तो सब्ज़ी भी टेस्टी सी हो गई तैयार और साथ में मेरी ग्रेवी भी सुहारत हो गई और सब्ज़ी का मज़ा भी बढ़ गया, क्योंकि उसमें कोफ्ते का भी मज़ा आ गया। और साथ साथ ये देखिए हलवा भी मेरा तैयार हो रहा है और साथ साथ हम आटा भी सान रहे हैं और ऑफिस में कोई आ गया है बुलाने, तो अभी जल्दी से आटा सान के ढक के जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन आया है और साथ साथ चेक भी कर लेंगे कि देखिए डेट आई कि नहीं आई। तो आए थे, बुक लेने आए थे कुछ लोग, तो उनसे बात करके और फिर ये निकालना था हमको, कुछ कागजात निकालने थे। लैपटॉप से लाइट चली गई थी सुबह में और लैपटॉप की बैटरी मेरी हो चुकी है ख़राब, बिना लाइट के काम नहीं करता है। तो फिर से सोचा जल्दी से ये भी निकाल लेते हैं और निकाल कर फिर अब हम वापस आ गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा होगा इस वक्त मेरी वॉइस ओवर में, क्योंकि बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है चला जाए, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और जल्दी से आए थे, चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ऑफिस में टाइम लग जाए और फिर इधर मालूम हुआ कोई सब्ज़ी जल जाए। तो फिर आए, चूल्हा जलाया, जल्दी से गैस ऑन किया, गैस ऑन किया और गैस ऑन करने के बाद फिर इसमें डाल दिया सब्ज़ी मसाला और नमक, जो आपको बता चुके हैं डाला था। और उसको डालने के बाद अब उसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए और रख दिया। हालांकि आलू थोड़ा सा गल चुका है, हल्की सी कसर रह गई है, जब तक जो है मसाला भी उसमें हो जाएगा और नमक भी हो जाएगा। और देखिए अच्छी सी बढ़िया से सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। और कैमरा हम थोड़ा सा कर लेते हैं पास में कि अब जा रहे हैं बनाने रोटी, क्योंकि पराठा और पूड़ी बनाने का एक तो वक्त भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि बज गया है 10:30 और सबको लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। और पूड़ी पराठा आजकल जो है इग्नोर कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त है और पराठा जो है जल्दी से हज़म नहीं होता है, पूड़ी भी जल्दी से हज़म नहीं होती, क्योंकि इसमें तेल और घी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो हल्का फुल्का नाश्ता होना चाहिए, हल्का फुल्का खाना भी होना चाहिए, क्योंकि सख्त गर्मी है, इसमें जितना हल्का खाना हो सके उतना अच्छा है। और हालांकि हलवा और सब्ज़ी के साथ पूरी ही अच्छी लगती है, लेकिन हमने सोचा नहीं, थोड़ा सा एक चीज़ है, अगर घी और तेल की बनी हुई है हलवे में तो खुद ही घी तेल और सब चीज़ डला हुआ है, तो इसके साथ ही सादी रोटी रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगी। वैसे भी अम्मी के लिए और अब्बू के लिए, भाई कुछ भैया के लिए, इन लोगों के लिए जो है रोटी बनाना होता है, क्योंकि इन लोग रोटी खाते हैं। बाकी लोग अगर पराठा पूरी बन भी रही होती है तो उन लोगों के लिए अलग से रोटी बनाना होता है। तो सभी के लिए, सबके लिए रोटी डाल लेते हैं। और आज का व्लॉग मेरा यहीं पे करते हैं हम एंड इस व्लॉग का। और अभी जाके ये रोटी बनाने के बाद जाके पढ़ेंगे, पहले हम सूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमको ये टेंशन की काफ़ी लेट हो गया, मगरिब से हुई फजर से अब होने लगी है, ज़ोहर हो जाएगी, नहीं तो पहले पढ़ लेंगे, ज़ोहर के वक्त का इंतज़ार नहीं करेंगे। और देखिए मेरी रोटी सब्ज़ी और पूरी सब चीज़, और पूरी नहीं सॉरी, सब्ज़ी रोटी और हलवा सब तैयार हो चुका है। अब फट से हम चलते हैं, इसको नाश्ता लगा देते हैं और हम फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। और जो लोग सूरह कहफ नहीं पढ़ते हैं वो ज़रूर से सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एक जुमे से दूसरे जुमे तक अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, गुनाहों की बख्शिश हो जाती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह कहफ